और हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लोग बागेश्वर सरकार भी कहते हैं, बाबा बागेश्वर भी कहते हैं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं, और कुछ लोग तो इनको भगवान मानते हैं। और इनके फॉलोअर्स सैकड़ों, लाखों, क्या करोड़ों में, और हर दिन मुझे लगता है हर घंटे इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई है तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में आचार्य जी आपका। इंडिया डेली लाइव का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। तो देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि इस वक्त आस्था का केंद्र भी है और भगवान तुल्य आपको मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी। हम कुछ बोले उसके पहले दो निवेदन हम करेंगे। बिल्कुल। हम कोई ईश्वर नहीं है जी। ना हम ईश्वर तुल्य हैं जी। जैसे आम इंसान है हम वैसे गुरु कृपा से जो हमें प्रसाद मिला उसमें भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ गुरु कृपा से हमें जो प्रसाद मिला उसको हम बांट रहे। उसे सिद्धि, नाम, चमत्कार जो भी आपको लगे उससे आप संबोधित कर दो, हमें कोई दिक्कत। और दूसरा निवेदन, हम कोई बाबा नहीं क्योंकि हमने संन्यास नहीं लिया। अच्छा, आपको जब कोई बाबा बागेश्वर से बहुत बुरा लगता है। बाबा बागेश्वर आई एम नॉट बागेश्वर, बागेश्वर सरकार कहता है। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी। इसी से ही जुड़ा मेरा ये सवाल था, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कारी हैं, आप इन चीज़ों से डिनाई कर रहे हैं, और महज 27 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि, देश के सभी लोग आपसे मुलाकात करना तो चाहते हैं, लेकिन अब तो दुनिया भी आपसे मिलने के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। क्या कहेंगे? हम एक गुरु के चेला हैं, आचार्य परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, जो ऋषि परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं, जो हमें दादा गुरु जी ने सेवा दी है उस सेवा पर चल रहे हैं। लोग हमको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, वो स्वयं का उनका मनोयोग है। मिलने की बात या उसकी बात कहें तो वो, अगर आपके अंदर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है तो हमसे मिलने की वजह बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही धीरेन्द्र कृष्ण है। अच्छा, बागेश्वर धाम से सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही जुड़े थे या और भी आपके जैसे और भी कई धीरेन्द्र वहां पर जुड़े थे? ऐसा क्या हुआ कि वो सिद्धि सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र को ही मिली, जो लोगों का मन पढ़ लेते हैं, चेहरे के भाव को देख के समझ लेते हैं कि वो क्या प्रश्न लेकर आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी 3 पीढ़ियां जुड़ी, हमारा पूरा वंश जुड़ा बागेश्वर हनुमान जी से। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 1.25 करोड़ एक पैर पर खड़े होकर हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ कुछ अपने लिए मांगो। उन्होंने कहा जगत कल्याण के लिए कुछ चाहिए। तो बोले जाओ, अब यहाँ जो भी आएगा वो झोली भर कर लेकर जाएगा, और तुम्हारे वंश से एक ना एक शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय बोले सेवा करेंगे। फिर क्या, दादा गुरु जी बैठे, सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली तो उन्होंने अपनी सिद्धि हमारे दादाजी को दी। दादाजी ने 2010 तक दरबार लगाया। जब काशी वास हो गया तो उसके पूर्व ही हम 10 भाई ताऊ चाचा के मिलाकर थे। सबसे ज़्यादा स्नेह, गुरु की दृष्टि बहुत व्यापक होती है, वो देख लेता है कि ये हमारा है। तो उन्होंने बचपन में ही, हम थे आज भी नालायक और कल भी नालायक। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 9, 10, 11 के मध्य की। उस वक्त आपके गुरुजी ने देख लिया कि हाँ। और हम जब अपने परिवार के साथ जाते थे तो वो जूठी चाय पिलाते थे। उसी चाय का चमत्कार कि नालायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कुछ बोलने लायक बन गया। 11 साल में धीरेन्द्र करते क्या थे उस वक्त? वो तो बचपन में लोग शरारत करते हैं, कई सारे। हम थोड़े से जीवन में हमें लगता है कि उल्टे फुल्टे थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, परिवार की स्थिति गंभीर और दयनीय और अभाव का लाए जीवन। उस अभाव के जीवन में भूख की तलाश में, भोजन की तलाश में, भूख तृप्ति के लिए जीने लगे थे। तो जीविकोपार्जन की तलाश थी और सदगुरु ने ऐसा दे दिया, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका भरना,
मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। शास्त्री जी, एक सवाल ये भी है कि आपने सिद्धियां किस तरीके से हासिल की, और आपके जिस स्कूल में आपने शिक्षा ली वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि आप वहाँ पर भी एकांतवास में रहते थे इतनी कम उम्र में। हाँ, हमने सिद्धियां कोई अर्जित नहीं की, हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई तपस्या नहीं की, हमें पुरुषार्थ से कुछ मिला नहीं, प्रसाद से मिला। प्रसाद का अर्थ ट्रांसफर, शक्तिपात। गुरु ने बाहें पकड़ी और उनके पास जो था उन्होंने हमारी झोली में दिल खोल कर डाल दिया कि जा, हनुमान जी से कह दे कि तू हमारा, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और हमने श्री हनुमान जी को देखकर कह दिया, उनके साथ खड़े होकर। एक घटना घटी लाइट जैसी। 10-11 साल की अवस्था, बरसात के मौसम की रात, और गुरु के पास हम कुछ काम के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि तुम क्या मांगने आया? उन्होंने कहा रात को आओ। और रात को वो महादेव, बागेश्वर महादेव का मंदिर, वो बगल में बागेश्वर हनुमान जी। वो रात स्मृति में आज भी हमारे कौतुक कर देती है कि अंधेरी रात, वो मेढक का बोलना, वो तरह तरह की आवाज़ें आना। उस रात में कोई पास में नहीं, अकेला केवल सदगुरु के साथ, क्योंकि दादाजी हमारे वहीं रहते थे, वो तो पहुंचे हुए महापुरुष थे। बस मतलब वो उस क्षण, उस पल को याद करके आपकी आंखें नम हो रही हैं। भावुक हो वो गया। हमारे जीवन का यूं कहें तो गोल्डन डे। ना वो रात होती, ना आज ये बात होती।